चलिए देखो क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड अध्याय आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ 3 और क्वेश्चन नंबर है 4। जो क्वेश्चन 4 नंबर का है, दो क्वेश्चन फलन दे रखे हैं, दो फलन दे रखे हैं, वहाँ एक फलन है अपन t मान के और दूसरे को मान निकालेंगे। दो क्वेश्चन का देखो इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स का प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन ने क्या करना, समाकलन करना। डी एक्स का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात कर, समाकलन ज्ञात। देखो संत पहले अपन क्या करते हैं, संत पहले लिखते हैं दिया है। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा लिखो दिया है, तो कर देखो इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा हो बाय मानेंगे अपन क्या के बराबर इंटीग्रेशन आई के बराबर, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट। देखो अब यहाँ क्या करना अपन ने, या तो एक साइन ax प्लस बी ए टी वन या cos ax प्लस बी ए टी वन। दो या तो cos ax प्लस बी टी वन है या साइन ax प्लस ax प्लस बी टी वन। देखो मैं मानतू या मान जो कैसे लिखें, तो cos ax प्लस बी बराबर मैंने मान टी। ठीक है, इक्वेशन है सेकंड। देखो समीकरण दो का x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने को, x के सापेक्ष अवकलन करने जो अपन मानी बाय x के साथ अवकलन करने तो अवकलन करने। देखो cos x का होगा माइनस साइन एक्स, ये क्या है माइनस साइन एक्स ax प्लस बी। देखो x कोएफिशिएंट का है a, तो a को क्या आएगा वो a और dx बराबर dt। अपन ने कर लेते हैं, देखो अपन ने साइन ax प्लस बी की जगह अपन ने पुट करना dx अपॉन dt। देखो a है बाहर ले लो तो यहाँ लिख सकें 1 अपॉन a कोष्टक में साइन ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी इंटू कोष्टक dx बराबर dt। ठीक है, देखो ए आई अपन का लिख सकें dt लिख सकें और ये टी है। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस है वाले में, ठीक माइनस वाले ले। अब देखो लिखो साइन ax प्लस एक्स, ये अपन ने टी वन इंटू और ये अपने पास क्या dt। ठीक है, अब ये आएगी थर्ड। देखो समीकरण 3 को एक साथ समाकलन कराएंगे। समीकरण 3 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो या को करेंगे तो देखो कैसे आई बराबर माइनस 1 अपॉन a टी को क्या आया टी उसका रखूँगा i2 प्लस में c। ठीक है ना, टी की घात के एक है तो एक में घात एक तो नहीं तो कर दो नीचे अपॉन 2। ठीक है, ये आएगी इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से मान जा, ये आएगी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 में क्या अगर टी अपन ने कहा ना cos ax प्लस टी, या की वैल्यू पुट करो। देखो या की वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा उनके पास। देखो यहाँ की वैल्यू पुट करो तो आई बराबर माइनस का 1 अपॉन 8
और टी की वैल्यू क्या है, अपने टी का मानो कोस ए एक्स प्लस, देखो कोस ए एक्स प्लस बी अपन टी माना, नीचे का है 2 रेशो का है सी और क्या है उसका है, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं 1/, माइनस तो 1/2 है वैल्यू, तो यह लिख सकते हैं कोस ए एक्स प्लस बी का और उसका प्लस में सी। इक्वेशन कितने गई 5। देखो इक्वेशन 5, देखो अब लिखेंगे नीचे समीकरण 5 दिए गए अपने समीकरण 1 आला है, तो फॉर्म का लिखेंगे तो जो अपन ने सवाल दिया को sin ए एक्स प्लस बी cos ए एक्स प्लस को अपन ने इंटीग्रेशन करो, तो टोटल आंसर का है अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा i बराबर माइनस का 1/2 ए cos ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। समीकरण नंबर आई 5, तो 5 को कैसे लिखेंगे 5 लिखेंगे अब हम जो टोटल आंसर आया तो नीचे सबसे पहले का लिखा है दी गए समाकलन का इक्वेशन नंबर 5 लेगा जस्ट आ गया, कैसे लिखेंगे समीकरण 5 दिए गए अवकलन समीकरण का हल है, ठीक है। टोटल आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो 5, क्वेश्चन नंबर देखो 5, या नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बंद कर दे।